आज हम लोग प्रसिद्ध कथाकार शेखर जोशी जी की कहानी कोशी का घटवार की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पूर्व कथाकार के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेखर जोशी हिंदी की नई कहानी के रचनाकारों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने प्रेमचंद जी की पारदर्शी यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने दबे, पिछड़े, संघर्षरत लोगों की जीवन स्थितियों के यथार्थ चित्रण को अपनी कहानियों का विषय बनाया। साहित्य में इनका प्रवेश वास्तव में कोशी का घटवार नामक कहानी से ही हुआ है, जो कल्पना नामक पत्रिका में वर्ष 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस कहानी से उनको विशेष ख्याति मिली। कोशी का घटवार कहानी की समीक्षा। कोशी का घटवार बहुचर्चित आंचलिक कहानी है। यह फौजी जवान गुसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है, जहाँ सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है। यह कहानी पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। गुसाई अपने जीवन की पूर्व स्मृतियों को याद करता हुआ इनमें खोसा जाता है। वह लक्ष्मा से प्रेम करता है, परंतु लक्ष्मा के पिता उसका विवाह फौजी राम सिंह से कर देते हैं, क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार है, जबकि गुसाई का परिवार नहीं होता है। राम सिंह की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मा की कोई सहायता नहीं करता। कहानी में उसकी विवशता तथा आर्थिक कठिनाइयों का भी वर्णन हुआ है। वहीं दूसरी ओर 15 साल बाद भी फौजी गुसाई अकेले जीवन व्यतीत करता है तथा दोनों की दोबारा एक उदासीन मुलाकात होती है, जहां गुसाई को लक्ष्मा की जीवन तथा परिस्थितियों का पता चलता है। वह उसकी सहायता करना चाहता है, किंतु लक्ष्मा सहायता लेने से मना कर देती है। कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मा को गुसाई द्वारा यह सलाह कि पैसे का जुगाड़ होने पर गंगानाथ देवता की जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, ताकि देवता का प्रकोप बच्चे पर ना पड़े। यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्मा के प्रति उसका प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यह उसके प्रेम का ही विस्तार है। कहानी में नायक गुसाई नायिका लक्ष्मा से विवाह कर उसके जीवन की उदासीनता तथा विवशता को समाप्त कर उसे जीवंत बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता। इस कहानी में शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंचलिक मूल्य मान्यताओं की सीमा का भी ध्यान रखा गया है। तभी लक्ष्मा और गुसाई घटवार का पुनर्मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन होता है। यह कहानी विषय वस्तु के द्वारा अपने व्यवहार से पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व जगाती हुई नवीनता का आग्रह करती है। कहानी में वर्णित प्रेम की असफलता द्वंद्व की विशिष्टता से सफलता में बदल जाती है। कहानी में आर्थिक दबाव भी दिखाई देता है। लक्ष्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गुसाई उसकी सहायता करने के लिए अपने आटे की टीन से लक्ष्मा के आटे के टीन में आटा मिला देता है, ताकि उसे कुछ सहायता मिल सके। इस प्रकार यह कहानी गरीबी तथा उसके प्रति स्वतः उमड़ी हुई गहरी मानवीयता की कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र गुसाई और लक्ष्मा हैं। दोनों ही पात्र अपनी अपनी सीमाएं जानते हैं, इसीलिए कहानी में कहीं भी वे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। साथ ही जीवन की परिस्थितियों से समझौता कर अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य पात्रों में लक्ष्मा के पति राम सिंह, उनका बेटा, जेठ जेठानी, माँ आदि का केवल उल्लेख हुआ है। आलोच्य कहानी का भौगोलिक परिवेश अन्य अंचलों के भौगोलिक परिवेश से भिन्न है। यह कहानी कोशी नदी के तट पर घटित होती है, जहां गुसाई ने पंचक्की लगाई थी। उस गांव में काफल का पेड़ और दाड़िम के फूल हैं। इस प्रकार से वह एक प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, जिसे हम मैदानी केंद्रित गांव का प्रतिनिधि मान सकते हैं। इस प्रकार से वह एक प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, जिसे हम मैदान केंद्रित गांव का प्रतिनिधि मान सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण अंचलों में व्याप्त अंधविश्वासों का भी चित्रण हुआ है।
गुसाई द्वारा लक्ष्मा को देवताओं के प्रकोप से बचाने के लिए जागर लगाने के लिए कहना अंधविश्वास का प्रतीक है। कसम खाने के बाद पूरी न करने से देवता क्रोधित होते हैं। ऐसा अंधविश्वास पहाड़ी अंचल में अधिक दिखाई देते हैं। कहानी में अंचल विशेष का वर्णन होने के कारण भाषा भी उस अंचल के अनुरूप प्रयुक्त हो गई है। प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते समय भाषा पर विशेष बल दिया गया है। नदी तथा पंचक्की की ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त शब्द चयन को अपनाया गया है, जिससे वर्णन सजीव बन पड़ा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था के बाद शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी कोसी का घटवार अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम कहानी है। हम आशा करते हैं कि आपको शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी कोसी का घटवार की यह समीक्षा समझ में आई होगी तथा आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।